हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, आप बहुत ही उसमें अच्छे से आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा एक नया नए एग्ज़ाम के लिए हम बात करने आए हैं। अभी तक हम एनसीईआरटी पे क्लास हमारी चल रही थी। अभी हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं टेट, सुपर टेट और सी टेट और केवीएस, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रीट और भी अदर स्टेट के जो भी टेट होते हैं, डीएसएसबी से जो भी टीचर की वैकेंसियां हैं, इन सारे को लेके एक बनाया गया है टीम पूरी की पूरी। और साथ ही हम लोग उस पर एक एक करके ध्यान देंगे कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। और साथ में हम उस पर क्वेश्चन कहाँ से और भी बने हुए हैं, या फिर कोई भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और सबका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ये हमारी जो मुहिम है, जो हमारी ये चैनल की जो चलाया जा रहा है, स्टार्ट किया गया है, तो इसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और बताइए कि यहाँ पे आप हमसे जुड़िए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, और साथ ही में आप इस पे हमारा जो जो भी वीडियोस आप देखें उस पर कमेंट करें, और जो क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन हम दें आपको, उसको आप सॉल्व करें, वहीं पे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये सारा कुछ अगर आप करेंगे एक प्रॉपर गाइड में, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। जो मेरा पढ़ाने का है वो पोर्शन है, वो है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाला पार्ट। ठीक है, ये मैं कवर कराऊंगा। और इसमें भी मैं टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक वाइज तो मेरा रहेगा ही, साथ ही मैं पहले कुछ क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में, प्री टेट में या सुपर टेट में या सी टेट में, कहीं पे भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको दिखाऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा, उसको एक बार यहाँ पे डिस्प्ले पे, यहाँ पे पीपीटी में लाऊंगा। ठीक है, इसके बाद उससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, पूरी एक जो टॉपिक रहेगा उसको मैं कवर करूंगा और बताऊंगा कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग यहीं पे आज बात करेंगे और एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा जो है पहला देखते हैं उस पर क्या है। पहले जो हम लोग ये क्वेश्चन जो आते हैं ग्रास से आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, और कहीं ना कहीं जिस चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, या आपका सी टेट हो, और साथ ही और भी छोटे मोटे एग्जाम में। तो ये जो घास पाई जाती है, ग्रासलैंड जो होते हैं, वो कहाँ पे कौन सी वाली पाई जाती हैं, कौन सी कंट्री में, कौन सी कॉन्टिनेंट में कौन सी घास पाई जाती है। तो इससे क्वेश्चन बार बार बनाता रहता है। कभी मिलाने के लिए आ जाता है, ठीक है, मैचिंग के लिए आ जाता है, और कभी वो वन टाइम मतलब एक एक क्वेश्चन ही पूछ लेता है, सीधे 4 ऑप्शन दे के पूछ लेगा कि इसमें कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है, या इसमें कौन सी घास यहाँ पे कौन सी पाई जाती है। तो ये चीजें हम सीधे क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है। देखिए, पहला जो हमारा है, निम्नलिखित घास भूमियों में कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। मूल निवासियों का निवास स्थल है, मतलब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है फॉर्मेट को। पूछने का तरीका यही है कि वहां पे कौन सी घास पाई जा रही है। ठीक है, तो इसने देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, मैं यहीं पे बता दूंगा, और साथ ही जो और भी एग्जाम होंगे वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा पूछा हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें एक पहला पंपास है, वेल्ड है, प्रेरीज है और स्टेपीज है। ठीक है, अभी इसके सारे इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप क्वेश्चन को देखिए, इस पे इसका आंसर कौन सा होगा। तो हम कहाँ पे बात हो रही है, ये हो रही है हमारी अमेरिका की। ठीक है, तो इसमें जो अमेरिका मतलब नॉर्थ वाला, नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी घास पाई जाती है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसका जो ऑप्शन है, ये इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है। ठीक है, प्रेरीज है, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अभी इस पर पूरा चार्ट में दे दूंगा, और उस पर सारी बातें मैं आज यहाँ पे करूंगा कि कौन से वाले कहाँ पे कौन सी घास पाई जाती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, ब्राजील में पाया जाने वाला
कंपोज, कंपोज क्या है? ये भी एक टाइप इसी का है। तो इसके ये जो पाया जाने वाला कंपोज है वो है क्या? ठीक है, अलग अलग। अब इसको अगर आप जानते नहीं हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह एक जनजाति है, नहीं। क्या ये एक ट्रेडिशनल डांस है, नहीं। क्या ये एक ट्रॉपिकल एनिमल कोई है, इसके बारे में ये मतलब ये इसने एक वर्ड दे दिया और वो कहाँ पे कंट्री बता दी कि ब्राजील में ये चीज है। ये है क्या, किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो यहां पे देखिए ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा हमारा है? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहां पे ये हमारा ऑप्शन है इसका। तो देख रहे हैं बिल्कुल आसान सा, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। कोई भी इससे कुछ भी अगर घुमा के वो पूछेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हम चार्ट में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? देखिए ये भी थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, कभी एरिया की पूछ रहा है, कभी कंट्री से रिलेटेड कर रहा है, तो वो कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो देखिए कौन सा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहा है, कौन सा इसमें से है? चार ऑप्शन दे दिया है, जिसमें पहला है डाउन्स, ठीक है, दूसरा स्टेपीज, तीसरा सवाना और तीसरा सवाना और चौथा है पंपास। ये चार ऑप्शन है इसमें। इसमें कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहा है? ये उष्णकटिबंधीय घास की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा। इसमें आएगा सवाना। कहीं पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें ये वाला इसका सही है और ये सारे इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ये भी सारी घास हैं, लेकिन उस पर अभी बात करेंगे कि ये क्यों ये गलत हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये तीन क्वेश्चन जो आपके सी टेट में आया हुआ है उस पर हमने बात की। तो ये हम एक चार्ट दे रहे हैं, इससे आप ध्यान में आपको सारा एक कुछ कंफर्म हो जाएगा। पहले घास का मैदान और उसकी स्थिति, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, लोकेशन उसकी कहाँ पे है ये देखते हैं। पहला देखिए प्रेरीज, अभी कहीं में कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप बिल्कुल इसको रट्टा मार लीजिए कि कहाँ पे ये पाया जाता है। प्रेरीज की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है और उसको बोलते हैं प्रेरीज। दूसरा है हमारा पंपास। पंपास ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पाया जाएगा। स्पेशली बात करें तो ये अर्जेंटीना वाला हिस्सा है, वहां पे पाया जाता है। तो ये दोनों आप कम से कम कन्फर्म हो जाए, क्योंकि एक उत्तरी और दक्षिणी का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। तीसरा जो हमारा है वो है स्टेपीज। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, यूरोप में। और एक नेक्स्ट है वेल्ड। वेल्ड्स कहाँ पे पाया जाएगा? ये साउथ अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट वाले हिस्से में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट रहा। एक और है लाओस, ये कहाँ पे? वेनेजुएला वाले में, वेनेजुएला कंट्री के पास ये घास पाई जाती है। ये 4-5 हैं और बार बार कोई भी एग्जाम हो बार बार ये चीजें मिलाने के लिए आ जाएगा, कौन सा नहीं है, कौन सा उष्णकटिबंधीय, कुछ भी ये घुमावता रहता है। तो ये चीजें अगर आपको कंफर्म याद है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए एक तो वो चार्ट हो गया और एक ये देख लीजिए कि क्योंकि क्वेश्चन इससे भी उठाया हुआ था कि उष्णकटिबंधीय कौन सा घास है, कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय, कौन सा मतलब ट्रॉपिकल रेन है। इसमें कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट है। ठीक है, और देखिए इसमें यही कुछ पूछता रहता है। तो ये सवाना मैं बात किया था, सवाना जो घास है वो कहाँ पे? ये है उष्णकटिबंधीय वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, और इधर नॉर्थ और इधर 23.5 साउथ। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है मैं बता चुका हूं एनसीईआरटी में कई बार, वहां भी जो क्लास हमारी चली उसमें मैं बता चुका हूं कि ये वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है? हीट सरप्लस रीजन होता है। यहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है। ठीक है, वहीं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होता है कि हीट डेफिसिट, मतलब यहाँ पे जो
सनलाइट है वो कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, और इसको बोलते हैं इधर वाले और इधर वाले को बोलते हैं टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये रहा इसका। तो सवाना जो है वो कैसा है, वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। वहीं स्टेपीज, ये जो कहां पे ये है अभी बताया मैं, यूरोप में, तो ये कैसा है, ये शीतोष्ण है, मतलब कि ये वाला रीजन होगा जहां पे वहां पे ये वाला पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये शीतोष्ण कटिबंधीय इसका टाइप है, याद रखिएगा, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। वहीं टैगा देखिए क्या है, टैगा, टैगा क्या होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय तो है ही, टेम्परेट तो है ही, लेकिन ये वन में आ जाएगा, फॉरेस्ट में आ जाएगा, टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट फॉरेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। वहीं सेल्वास की बात करें तो ये भी, ये क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको, ये चार अगर आपको याद है तो भी आप आसानी से, अगर यहां से भी कोई कुछ क्वेश्चन बनाता है तो आसानी से आप उसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सवाना घास का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, कुछ नोट है उसके पॉइंट है, ठीक है। स्पेशली बात करें तो केन्या में, केन्या वाले हिस्से में स्पेशली, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे स्पेशली ये पाया जाता है, बाकी इसका सर्वाधिक विस्तार जो है सवाना का वो कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माटो ग्रासो, ये क्या है, माटो ग्रासो, या ब्राजील देश में पाई जाने वाली एक घास का ये एक टाइप है, कहां पे, ब्राजील वाले हिस्से में, यहां पे पाई जाने वाली एक घास की एक प्रजाति है, जिसको बोलते हैं, वहां की लोकल भाषा में बोल सकते हैं कि वहां के जो रीजनल है उसको बोलते हैं माटो ग्रासो, ठीक है। ग्रैंड चाको, ये क्या है, ये क्या है, इसका जो विस्तार है वो 3 कंट्री में है, कौन कौन सा, पराग्वे, अर्जेंटीना और दक्षिण ब्राजील, ठीक है। तो ये तीनों में ही पाई जाती है, बट अगर स्पेशली ज्यादा एरिया की बात देखेंगे तो पराग्वे वाले, यहाँ पे पराग्वे देश में ये ज्यादा पाई जाती है, मुख्य रूप से वहां पे पाई जाती है। तो अगर यहां से ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन बनाए तो भी आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे, और अगर पराग्वे वहां पे ऑप्शन होगा तो भी आप उसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल्फा अल्फा, ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक पौष्टिक घास है, ये पशु, मतलब वहां पे जो भी पशु होंगे उनके लिए घास वो खाते ही हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये पौष्टिक है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है, इसका जो एरिया है वो कहां पे है, तो इसका अर्जेंटीना में दक्षिण वाला हिस्सा जो है वहां पे इसका विस्तार है, वहां के लोकल भाषा में इसको अल्फा अल्फा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये अभी तो ये बात हम किए ही हैं इस पे, कंपोज, या यहाँ पे कंपोज है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और इसका विस्तार कहां पे है, ब्राजील का पूर्वी भाग, ब्राजील का पूर्वी भाग है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है इस पे नेक्स्ट जो हमारा, निम्नलिखित में कौन सा घास मैदान नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा घास है जो मैदान नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, लानोस, सेल्वास, स्टेपीज और डाउन्स, ठीक है। इसमें कौन सा जो है वो घास नहीं है, कुछ वन भी होंगे, मैंने बताया ना कि कुछ टेम्परेट रीजन में होते हैं वन, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो कुछ ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला है, इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें एक सेल्वास देख रहे होंगे आप, अभी चार्ट देखे होंगे तो वहीं से आप सॉल्व कर देंगे, ये वाला जो है ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही से मिला नहीं हुआ है। तो डाउन्स की बात करें, डाउन्स कैसा है, ट्रॉपिकल घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसमें कौन सा इसमें मैचिंग नहीं है। इसमें जो हमारा ये देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें ये वाला जो है ये मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला हो जाएगा, हालांकि ये गलत है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट इस पे आगे देखते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय, जबकि वहां पे क्या था, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो ये गलत क्यों है, ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। जो वहां पे जो घास का मैदान है उसको, वो कैसा है, उसकी जो टाइप्स है शीतोष्ण कटिबंधीय है। कहाँ पे पाई जाती है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, विश्व के एक, देखिए एक इंपॉर्टेंट है ये, विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास, प्राकृतिक प्रदेश मतलब प्राकृतिक हिस्सों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था, हर्बर्ट सन ने इन्होंने किया था। इन्होंने प्राकृतिक आधार पे विभाजन किया था पूरे विश्व का। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस पर हम आगे फिर बात करेंगे। भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य इक्वेटर की बात हो रही है, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर, किस टाइप के वहां पे पाए जाते हैं, पतझड़ी वन, ऑटमन फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, ठीक है, घास स्थल या उष्णकटिबंधीय वन। इसका आंसर मुझे आपको भी पता है कि इसका क्या, मैंने बताया था कि आप इससे ही इसको कर सकते हैं कि वो जो एरिया होता है इक्वेटर के आसपास वाला, मैं अभी बताया हूं, ये वाला एरिया, ये वाली एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे हीट सरप्लस रीजन होता है, तो इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा, पंपास और स्टेपीज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं, पंपास और स्टेपीज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन है इसमें, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में इसमें आते हैं क्या, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, ठीक है, उच्च वाले में आते हैं क्या, हाई लैटिट्यूड वाले ग्रासलैंड एरिया में आते हैं क्या, या निम्न वाले में आते हैं, या ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसमें जो हम लगाएंगे वो हमारा ऑप्शन होगा, ये तीनों नहीं होगा इसमें, ये सारे गलत हैं। इसमें ये वाला जो है ये सही है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ये कुछ चार्ट है, इस पे देखिए, फिर और आप क्लियर कर देंगे इसको। वहां पे तो मैंने बता ही दिया आगे, ये कुछ यहाँ पे भी है, जैसे ये एक है कैंटरबरी, ये कहाँ पे, न्यूजीलैंड में ये पाई जाती है, वहां की लोकल भाषा में इसको कैंटरबरी बोलते हैं, कैंटरबरी, बारी नहीं है, बरी है। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप उसको, कैंटरबरी। पुस्टाज है, ये कहाँ पे, ये हंगरी में पाई जाती है। ठीक है, वहीं लाओस तो वेनेजुएला में तो मैंने बताया थी, साथ ही साथ ये कोलंबिया, अगर ऑप्शन ये हो तो भी आप इसको कवर कर लेंगे, वहां पे देख लेंगे उसी हिसाब से कि अगर कोलंबिया ऑप्शन में हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, अगर वेनेजुएला नहीं है तो। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास कौन कौन से हैं, एक लिस्ट मैंने यहीं पे दे दी है, सवाना हो गया, कैंपोस हो गया, ठीक है, सेराडो और लावोस। ठीक है, लावोस है, ये सारे जो हैं ये कैसे हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय की बात करेंगे तो पंपास, विल्ड, कैंटरबरी, डाउन्स, स्टेपीज, प्रेरी और पुस्टाज, ये किस में आ जाएंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको क्लियर यहाँ पे कर दिया, और ये इसकी एक अलग विशेषता थी, इसको भी मैं यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट देखिए, घास भूमि की बात करें तो मैंने बताया ना कि जो वही मैं अभी इससे पहले जो बताया हूं ग्लोब वाला, कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बीच वाला, मतलब 0 से 23.5 डिग्री, ठीक है, ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय आ जाएगा, दोनों गोलार्ध में, मतलब यहां पे भी और यहां पे भी। ये कैसा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। वहीं देखिए 66.5 डिग्री, मतलब 23 से, मतलब यहां से यहां तक, ये वाला जो रीजन है, और इधर ये दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फीयर की बात हो रही है, नॉर्थ और साउथ की। तो यहाँ पे कैसा है, शीतोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, ये देखिए मैं एक मैप के थ्रू मैं यहाँ पे बताया हूं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ आप उसको इंडिकेट खुद भी कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए सबसे पहला जो हमारा था प्रेरीज, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा, ये हमारा, मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ, ये देखिए 0 डिग्री है,
ये 23.5 डिग्री ऊपर है नॉर्थ, ठीक है, और ये साउथ, ये नॉर्थ। तो ये वाला हिस्सा हमें पता है कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ रीजनल वहां पे जैसे अगर कोई माउंटेन आ गया तो एक अलग ही प्रभाव हो जाता है, तो वहां पे ये रेखा थोड़ी सी ऊपर नीचे यहाँ पे मतलब मान सकते हैं कि इधर वाला हिस्सा भी कुछ शीतोष्ण टाइप का होगा, वहां पे भी घास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे घास है, एक स्टेपीज देखिए ये वाला हिस्से पे है स्टेपीज, यूरोप वाला। और अभी ये वाली बात अभी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लानोस, ठीक है, ये देखिए यहीं पे सेल्वास ये वाला पाया जाता है, कंपास भी यहीं पे, और पंपास ये वाला हिस्सा साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। वेल्ड की बात करें तो देखिए ये वेल्ड यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कैंटरबरी ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे भी पाया जाता है और न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, तो आप उसको देख लेंगे कहाँ पे है। और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट हो गए जो ये देखिए एक बच गया टुंड्रा, ये टैगा यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए वनस्पति ये वाले जो इस पोलर साइड वाले रीजन पे है, मतलब 66 ये 66 डिग्री हाफ के इधर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे ये भी पाया जाता है। और साथ ही ये जो हमारे यहाँ की बात करें, इंडिया में बुग्याल और ये मर्ग, बुग्याल जो घास है उत्तराखंड के आसपास वहां पे पाई जाती है, ठीक है। अभी इस पे और बात करते हैं। ये मैं मैप के थ्रू वहां पे इंडिकेट कर दिया, आप ये सारे जितनी घासें वहां पे जाके इंडिकेट कर लिए मैप में, और खुद से वहां पे नोट करेंगे तो आपको एक ही बार में अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए एक है पॉइंट में, घास भूमि वह क्षेत्र होता है जहां शाकीय पौधे मुख्यतः पोएसी, ये इसका कुल है कि घास किस कुल में आते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा किस कुल में आते हैं, तो वो पोएसी कुल के पौधे हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों में साइप्रेसी और जंकेसिया कुल के पौधे आते हैं, प्रभुत्व होता है। और साथ ही इस क्षेत्रों में ये वाले, ये दोनों मतलब इसके सब पार्ट हैं, ये आते हैं। बस आप इसमें ये वाला जरूर याद रखिए, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो किस कुल के घास किस कुल में आते हैं, कुछ अगर ऐसा भी यहां से पूछने लगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनाता है तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर, क्योंकि वो वाला हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्र है और मतलब वहां पे बर्फ है, तो वहां पे कोई घास तो पाई नहीं जा सकती है क्योंकि बर्फ ही पूरा पूरा ढका हुआ है। तो छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर प्राकृतिक घास भूमियों का विस्तार है, ठीक है। बिल्कुल ट्रॉपिकल वाले रीजन पे अलग होगा, टेम्परेट वाले रीजन पे अलग होगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे और भी जाएंगे तो कुछ और टाइप के घास मिल जाएंगे आपको। अधिकांश घास भूमियां वन भूमियों और मरुस्थलों के मध्य अवस्थित होती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि पहले मतलब जहां पे जैसा रेन है, जहां पे जैसी बारिश हो रही है, उसी हिसाब से वहां पे वो घास हमारे पाई जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आप इसको आसान भाषा में समझिए कि जहां पे जैसी, अब मरुस्थल का मतलब यहाँ पे रेन तो हो ही नहीं रही है, वहां पे रेन नहीं है तो वहां पे घास कैसी झाड़ियां वहां पे ज्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। वही वन भूमिया मतलब है कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग, यहाँ पे बारिश हो रही है तो यहाँ पे वन हो गए, तो ये दोनों के बीच वाला हिस्सा जो होगा जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा और कम, मतलब यहाँ पे तो बारिश नहीं, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बारिश, और ये जो दोनों के बीच वाला हिस्सा है वहां पे थोड़ी सी कम बारिश होगी, ठीक है। तो उसके अनुकूल वहां पे मौसम होगा, इसलिए वहां पे कैसी घासें पाई जाती हैं जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से हम जानते हैं उनको, ठीक है। देखिए विश्व के कुल भूमि का 1/4 भाग, 1/4 की बात करें तो उस पर सिर्फ क्या पाई जाती हैं, घासें पाई जाती हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है, सारे मैं नाम बता दिया हूं, वहां के जो रीजनल है वो भी नाम बता दिया हूं। तो 1/4 की बात करें, 1/4 हिस्से पे क्या होता है, घासें पाई जाती हैं। पूरे भूभाग की बात करें, पूरे जो जितनी भूमि है। नेक्स्ट देखिए अवस्थिति के आधार पे घास भूमियों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। एक उष्णकटिबंधीय घास और दूसरा हमारा शीतोष्णकटिबंधीय घास, ये बता चुका हूं मैं। देखिए हमारे भारत में, अभी तो हमने पूरे विश्व की बात की, भारत में मैं बता दिया थोड़ा सा आगे वहां पे पीछे, अभी मैप में मैं बताया हूं उत्तराखंड के गढ़वाल वाला जो रीजन है वहां पे जो घास पाई जाती है उसको बोलते हैं बुग्याल, ठीक है। बुग्याल ये उच्च अक्षांशीय अल्पाइन घास की भूमि में है, ठीक है।
उच्च अक्षांशीय, हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है, इस पे ये पाई जाती है। ये भी घास की एक टाइप है जो हमारे यहाँ की रीजनल नाम है, जिसको बोलते हैं बुग्याल। ठीक है, बुग्याल जो है वो हिम रेखा और वृक्ष वृक्ष मतलब वन रेखा के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, जाहिर बात है कि जो स्नो वाला एरिया है और वन वाला हिस्सा, उसके बीच वाला हिस्सा जो कि मध्य वाला जो रीजन है, वहां पे क्या पाया जाता है, बुग्याल। ठीक है, वहीं देखिए एक और टाइप है बन्नी घास, ये पूछा हुआ है कई जगह पे, तो याद रखिएगा बन्नी घास भूमि गुजरात के कच्छ वाले रीजन में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बन्नी। ठीक है, जिसको बोलते हैं बन्नी ग्रासलैंड। तो ये कुछ हमारे भारत से हो गए और पूरे वर्ल्ड की मैंने सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। ये यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी घासें कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए तराई रीजन होता है, तराई रीजन मैं बताया हूं, आप हिमालय की उत्पत्ति वहां पे देखेंगे आपको। तराई रीजन का मतलब शिवालिक के बाद वाला हिस्सा, पहले आ जाएगा आपका बृहत हिमालय, फिर आपका आ जाएगा मिडिल हिमालय, फिर इसके बाद आपका शिवालिक आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा हिमालय के जो बाद वाला रीजन आ जाता है, छोटे छोटे वहां पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, छोटे बड़े सारा कुछ, तो वो वाले रीजन को बोलते हैं तराई वाला रीजन। यहाँ पे भी एक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अलग अलग रीजन पे थोड़ी सी वहां की हिसाब से घासें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण मतलब क्या हो गया कि उष्ण वाला ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ये मान लीजिए कि ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन और ये वाला हो गया टेम्परेट रीजन। तो ये इसके बीच वाला रीजन जो होगा वो सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, जिसको बोलते हैं उपोष्ण। ठीक है, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल की बात हो गई है, सब ट्रॉपिकल रीजन, इसको बोलते हैं उपोष्ण। सवाना, झाड़ी और ऐसी भारत में भी जिसको पाया जाता है, देखिए सवाना बोलते हैं या फिर और भी झाड़ियां, कुछ भी वहां पे बोल सकते हैं, पाई जाती हैं। भारत के उत्तराखंड से लेकर उत्तर पश्चिमी बंगाल तक जो एक पट्टी है तराई वाली, वहां पे ये विस्तार है। ठीक है, मैं बताया कि जो उत्तराखंड में उसको क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं, याद रखिएगा उससे। तो ये कुछ इसके पॉइंट रहे, ये इसके कुछ पॉइंट रहे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया। जितने भी क्वेश्चन आए हुए मैंने उसको भी बताया, और साथ ही कुछ मॉडल क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ऐसे ही मैं आगे जो टॉपिक होंगे, पहले मैं क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उससे टॉपिक रिलेटेड मैं पढ़ाऊंगा उसको, और साथ ही कुछ क्वेश्चन जो संभावित हैं कि ये क्वेश्चन बना सकता है, वो भी यहाँ पे मैं कराऊंगा। ये ओवरऑल एक हो गया, जिसको आप ध्यान में रखिए और अपने तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं। धन्यवाद।